बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सिजदा। सुंदर साथ जी, आप धनी जी की अपार मेर से श्री श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो टीका प्रस्तुत किया है, उनके प्रकाश में प्रकरण 11 चौपाई नंबर 16 से आगे बढ़ना है। तो आइए सुंदर साथ जी। ये वर्णन अर्श अंग होत है, ले मसाला इतका, ताथी किनविद रू कहे, जुबा पहुंचे न शब्द बका, जुबा पहुंचे न शब्द बका। जो अरवा हुए अर्श की, सो कीजो इलम शहूर, जो इलम शहूर हकी दिया, लीजो इनसे रूहे जहूर, लीजिए इनसे रूहे जहूर। किस प्रकार से कल धनी ने हमें दिखाया कि धनी के दर्शन जिस भी स्वरूप में रू करना चाहती है, हर स्वरूप में रू दर्शन करना चाहती है, जामे के बिन जामे के। जामे में पिया के दर्शन, नख से शिक पिया का नूरी स्वरूप, इजार, जामा, पटका, पिछोरी। श्री मूल मिलावे में दर्शन, श्री रंग महल के 25 पक्ष, उन सुंदर धाम के उन सुंदर पक्षों में रमन, उन समय पिया का दीदार और बिन जामे का दीदार। राजभोग आरोगते समय पिया का वो मीठा दीदार, उनकी कमर का प्रत्यक्ष दीदार, उनके पेट कमल का दीदार, उनकी पसलियां कैसे फूलों के समान, उनका नूरी अंग। तो रूह देख देख जिस भी स्वरूप को देखती है, वो रूह को प्यारा लगता है। धनी के दिल के हर राज को जानना चाहती है रूह, जामे संग बिन जामे, और फिर धनी के दिल की उन गहराइयों को भी, उन नियामतों को भी। और धनी संपूर्ण नियामतों सहित रूह के अर्श दिल में विराजे, तो वो संपूर्ण नियामतें भी तो उन अर्श दिल में। तो आ महामती जी अपनी रूह को आह्वान करती है कि मेरी रूह तुझे बुशरकी क्यों नहीं मिलती, जब धनी ने तेरे दिल को अर्श कया। अब आगे, जो अरवा होए अर्श की, सो की जो इलम शऊर। जो परम धाम की ब्रह्म प्रिया होगी, वह तारतम ज्ञान द्वारा विचार करेगी। निश्चित रूप में जो अरवा होए अर्श की, जो धनी चरणों तले श्री मूल मिलावे में बैठी है, जिनके मूल तन धनी चरणों तले विराजे हैं, सो की जो इलम शहूर, वो तारतम ज्ञान द्वारा अवश्य ही विचार करेगी। क्योंकि तारतम ज्ञान के प्रति विचार करने की जो जागृत बुद्धि है, वो भी धनी ने हमें प्रदत्त की। उसी तारतम ज्ञान से जागृत होकर अब इस शोभा को देखो। धनी के नख से शिक उन सुंदर स्वरूप को देखो। नख से शिक पिया के अलौकिक स्वरूप का वो दीदार, वो चिंतन कौन करेगी, जो परम धाम की आत्म होगी। हक को जेता रू देखई, सुध देती न बुध मन, तू सुपन जुबा क्या कहसी, अंग हक बका वर्ण, अंग हक बका वर्ण। आत्मा जिस प्रकार से राजी महाराज के दर्शन करने से उसे अनुभव होता है, प्रतीति होती है, अनुभूति होती है, उतनी शुद्धि उनकी बुद्धि और मन तक नहीं पहुंचती। रू जेता जेता धनी का शहूर धनी चरणों में बैठकर उनको निहारने का, अपलक उनकी शोभा को
दिल में उतारने का प्रयास करती है तो उसके दिल को जो अनुभूति होती है वो जुबान से नहीं आ सकती, वो बुद्धि में नहीं आ सकती। कि जो आत्म को अनुभूति होती है कि जामे संग मेरे पिया का दीदार, उन कुंजवन की रेती में पिया रमन कर रहे हैं, उन समय पिया का दीदार, श्री मूल मिलावे में सिंहासन पर विराजे पिया का दीदार। और जब कभी जामे बिन पिया का दीदार, तो वो जो अनुभूति है, वो जो प्यारा सा एहसास है जो आत्म को होता है ना, वो बुद्धि और मन को नहीं होता। इसलिए स्वपन की जीवा शेराजी के अंक का वर्णन कैसे कर सकती है? वो शुद्धि बुद्धि और मन तक पहुंच ही नहीं पाती उतनी। जो अनुभूति हो रही है वो उतनी बुद्धि ग्रहण ही नहीं कर पाती, तो स्वपन की जीवा कैसे धनी के स्वरूप का वर्णन करेगी? नरम नाजुक पीठ पांसली, क्यों कहूं खूब रस रंग, देत आराम आठों जाम, हक बका अर्श अंग। धनी जी का दीदार, और रूह चाहती है उनका हर स्वरूप का दीदार करो। जामे के बिन जब धनी का दीदार, उन समय उनकी पेट और पसलियों का दीदार, उनका गोरा अर्श अजीम का वो गोरा रंग, उनमें लालिमा, पेट की सुंदर शोभा, और पसलियां कैसे फूलों की तरह बताई, पुष्पों की तरह गुथी हुई। उनकी शोभा आनंद रूपी रस से भरपूर है। और शिवराज महाराज की ये जो अंग है, पल पल रूहों को अष्ट पहर सुख देते हैं। दीत आराम आठों जा, हक बका अर्श अंग। अर्श अजीम के खाविन, मेरे खाविन धनी के जो अंग है, रूह को पल पल आराम देते हैं। और जिन भी अंग का दीदार करे, अगर जामे का भी दीदार कर रहे हैं तो वो भी पिया का ही स्वरूप, पहनना उतारना अर्श में नहीं। धनी के अंगों का ही जहूर, उनका ही अंग उनके वस्त्र आभूषण। और उन प्यारी लीला का स्मरण, राजभोग की उन लीला में धनी का जब दीदार होता है, बिन जामे धनी के उन अंग का दीदार, उनकी छाती कमल का दीदार, पेट का, उनकी कोमल 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 अति कोमल कमर का दीदार, और उनके अंग पर कंठ से ले एड़ी तक विराजे उनके हार, उन हारों का दीदार। तो नरम नाजुक पेट पांसली, कितना नरम नाजुकी लिए उनका पेट, पसलियां, और आनंद रूपी रस से लबरेज पेट की शोभा देखे, उन पसलियों को देखे कैसे फूलों की तरह कोती पिया की पसलियां। देत आराम आठों जाम, पिया के इन स्वरूप का दीदार कैसे रूह को पल पल आराम देता है। पिया का वो नूरी स्वरूप। और ये अर्शी अजीम के बादशाह का वर्णन है, हमारे खाविंद का वर्णन है, किसी मनुष्य का वर्णन नहीं। तो उन अंग की शोभा कैसे नाजुक नरम, नगों की तरह प्रकाशित उनका अंग, कोई रोम नहीं। उनके अंग से उठती वो सुंदर ज्योत, अर्शी अजीम का घोर वर्ण, और उनमें उनकी इश्क की लालिमा कैसे गहराती। छाती निरखूं हक की गोर अति उज्जल, देख हीड़ा खूबी खुशहाली, देख हीड़ा खूब खुशहाली, तो मोमिन कया अर्श दिल।
श्री महामती जी कहते हैं कि अब मैं शिरा जी की वक्ष स्थल का दर्शन करती हूँ। आह्वान ना एक एक रूह का, कि रूहें, कि मेरी प्यारी रूहें धनी के वक्ष स्थल का दर्शन करे। छाती निरखूं हक की, हक शिरा जी की छाती के दर्शन। घोर अति उज्जवल, अर्श के घोर वर्ण में अति उज्जवल उनकी छाती। हृदय कमल आनंद की शोभा से भरपूर, उसे देखो। देख हीरा खूब खुशहाली, उनका हृदय कमल कैसे खूब खुशहाली से भरा हुआ, आनंद रस से, इश्क के रस से लबरेज। तो मोमिन कहा अर्श दिल, और ब्रह्म प्रियों के हृदय में धनी अपना धाम बना के विराजे हैं। तो ब्रह्म प्रियों के हृदय को धाम कहा, और इसलिए भी उन्हें धाम कहा क्योंकि वो अपने हृदय में उस शोभा को पल पल देखती हैं। पल पल उन हृदय में, अपने हृदय में धनी के स्वरूप को अंकित रखती है। नख से शिख पिया के उन सोने स्वरूप को, उनकी छाती की शोभा को, हीरे कमल की शोभा को, पीठ कमल की शोभा को, उनकी वो नाजुक पसलियां, अर्श अजीम का गोरा वर्ण, और कैसे नगों की तरह प्रकाशित उनका बदन, नूरी बदन, अर्श अजीम के गौर वर्ण में लालिमा से भरपूर, खूब खुशहालियों से भरपूर, पल पल रूहों को आराम देता है। छाती निरखूं हक की घोर अति उज्जवल, देख हीरा खूब खुशहाली, तो मोमिन कया अर्श दे। आप श्री महामती जी वर्णन कर रही हैं कि अब मैं शेरा जी के वक्ष स्थल के दर्शन करती हूँ। पिया जी के वक्ष स्थल के दर्शन, जो गौर और अति उज्जवल है। उनका हृदय कमल जो आनंद से भरपूर है, उसे पल पल निहारो। ब्रह्मप्रियों के हृदय को धाम कहा क्योंकि वे अपने हृदय में उन शोभा को सदा सर्वदा देखती है। पल पल पिया का स्वरूप उनके हृदय कमल में अंकित है, उनके नैनों में अंकित है। नजर खुली हो बंद हो, पल पल अपनी नूरी नजर से पिया का दीदार, उनके वक्ष स्थल का दीदार। वक्ष स्थल पर विराजे बड़ी नाजुकी से उन हारों का दीदार, कोमल कमर का दीदार, और उनमें जब पिया ने नाजुकी से वो पटका बंधा हुआ प्रतीत हो रहा है। अति सोनी शोभा, जिन देखा हक हेड़ा, क्यों नजर फेरे तरफ और, वाको उसी सूरत बिना आग लगे सब ठोर। जिन देखा हक हेड़ा, जिसने भी धनी के हृदय भाग के दर्शन कर लियो, उनके हृदय में उन रूहों के प्रति लाड के, मेहर के, इश्क के दर्शन कर लिए हों, पल पल धनी के स्वरूप के दर्शन, उनके हृदय कमल की उन न्यामतों के दर्शन, उनकी अनुभूति जिस रूह ने कर लियो, उनकी दृष्टि वहां से नहीं हटती। वो धनी के चरण कमलों को छोड़ ही नहीं सकती, पल पल धनी चरण कमलों में रहेगी। उनकी दृष्टि संसार की ओर कैसे घूम सकती है, क्योंकि उन्हें इस अनुपम छवि के बिना सब कुछ अगिन समान लगता है। आग लगी सब ठोर, जिन देखा हक खेड़ा, क्यों नजर फेरे तरफ और, वाको उसी सूरत बिना आग लगी सब ठोर। जिन भ्रमप्रिया को आप शिवराज जी ने अपने हृदय कमल के, अपने लाड के, अपनी मेहरों के, अपने गुणों के दर्शन दे दिए, तो उनकी नजर उनकी हीरे कमल से, उनकी चरण कमल से कैसे अलग हो सकती है। पल पल धनी की नजरों से उन अमीरस का पान करती वो रूह,
अपनी नजर संसार की ओर क्यों घुमाएगी? क्योंकि उन्हें इन अनुपम छवि के बिना, पिया की उन अनुपम छवि के बिना ये संसार आग के समान लगेगा। जो हक अंग देखा होए, हक जमाल न छोड़े तिन, जाके अर्श की एक रंचक त्रैलोकी उड़ावे त्रैगुण। अर्श अजीम की एक रीति का कण त्रिलोक को उड़ाने की क्षमता रखता है। एक रीति का कण अगर संसार में आ जाए तो त्रिलोक, ना त्रिलोक कहे जाते हैं, पाताल, पृथ्वी और ऊपर स्वर्गलोक, त्रिलोक यानी 14 लोक, जो सत रज तम इन 3 गुणों से बने हैं। तो उनके अर्श की एक रंचक, एक रीति का कण, एक जरा त्रिलोक को उड़ा सकता है त्रैगुण सहित। तो जिन आत्मा ने श्री राजी महाराज के अंगों के दर्शन किए हों, उनसे वह अति सुंदर स्वरूप नहीं छूटेगा। राजी महाराज की स्वरूप की सुंदरता, उनका एक जरा मात्र भी, एक जरा भी, अर्श की एक रंचक भी हृदय में आ जाए तो 14 लोकों की साहिबी भी अगर उस रूप को मिल जाती है तो भी उसके सामने नहीं टिकेगी। कि राजी महाराज की स्वरूप की सुंदरता जरा मात्र भी हृदय में आ जाए तो 14 लोक की सुख साहिबी भी उसके सामने नगण्य है। और परम धाम का एक कण त्रिगुण सहित तीनों लोकों का लय कर सकता है। एक कण आ जाए तो त्रिगुण सहित तीनों लोग उड़ जाए उसमें। तो ऐसे अर्श अजीम के खामिन हमारे शेरराज जी, उनकी सुंदरता का हमें जरा भी आभास हो जाए, जरा भी अनुभूति हो जाए, उनके नखों की नूर की, अंगूठे अंगुरियों की सलूकी की, उनकी उन इजार की, इजार में आई मोहरी, नेफा, नेफावन, किसी एक अंग की नेफापन की सुंदरता भी अगर चित्त में आ जाए, वो मोहरी की शोभा, नेफे की शोभा, धनी की वो सुंदर जामा, पटका, पिछोरी, पिया जी का मुखार बिन, उनके नैन कमल, और बिन जामे उनके अंग को देखना, उनकी छाती के दर्शन, पेट के दर्शन, अति कोमल नरम नाजुक कमर के दर्शन, जरा सी भी अनुभूति हो जाए ना तो 14 लोग की साहिबी, 14 लोगों का राज भी उसके सामने तुच्छ है। जो हक अंग देखा हुई, हक जमाल न छोड़े तिन, जाके अर्श की एक रंचक त्रैलोकी उड़ावे त्रैगुण। जिन ब्रह्म प्रिया ने राजीव महाराज के अंगों के दर्शन किए तो उनसे वे अति सुंदर स्वरूप हृदय से नहीं छूटता। श्री राजीव महाराज के स्वरूप की सुंदरता जरा मात्र भी हृदय में आ जाए तो 14 लोगों की सुख साहिबी भी उसके सामने नहीं टिक सकती। श्री परम धाम का एक कण भी, एक रीति का कण भी त्रिगुण सहित तीनों लोकों का क्षय कर देता है, लय कर देता है। वह देखा अंग क्यों छूट ही, हक परीक्षा यही मोह में, ए होए अर्श अरवाओं सो, जिनके अर्श अजीम में तन। निस्बत तो जरूरी है ना सबसे पहले, कि जिनके अर्श अजीम में तन है, जिनकी निस्बत धनी चरणों तले से है। कि ब्रह्म प्रिया राजी के जिस भी अंग के दर्शन करती है, और इस खेल में यही परीक्षा है कि वो अंग उनसे नहीं छूटता। ये सब परम धाम की ब्रह्म प्रियों की विशेषता है, जिनके मूल तन मूल मिलावे में धनी चरणों तले बैठे हैं। ये उनकी बात है जिनके तन मूल मिलावे में बैठे हैं, जो परम धाम से अवतरित हुई हैं। वो धनी के जिस भी अंग के दर्शन कर लेती है, वो अंग उनसे नहीं छूट सकता। और उनकी खेल में यही परीक्षा है। वह देखा अंग क्यों छूटे ही, हक परीक्षा एही मोह में।
ये होए अर्श अरवाओं सो, जिनके अर्श अजीम में तन। वो देखा अंग नहीं छूटेगा, धनी के वो चरण कमल, वो नखों का नौर, उनकी मीठी मुस्कान, उनकी नैनों का दीदार, शीश कमल पर विराजी पाक का दीदार, वो दुगदुगी वो कलंगी। तू जो रू धनी चरणों तले बैठी है, उनसे ये स्वरूप कभी भी नहीं छूटेगा। पल पल वो धनी के स्वरूप को निहारेगी। तभी उनके दिल को धाम कहा गया। हक जात अर्श उन तन से, बीच रहत मोमिन के दिल। अर्श मोमिन दिल तो कया, यूं हिलमिल रहे असर। हक जात अर्श उन तन से, परम धाम की ब्रह्म प्रियाओं का संबंध वहां के तनों से है। उनके मूल तन धनी चरणों तले विराजे हैं। बीच रहत मोमिन के दिल, उन ब्रह्म प्रियाओं के दिल में खेल यानी स्वपन के तन है। कारण स्वपन दिल के अंदर ही होता है। ब्रह्म प्रियों के दिल को परम धाम इसलिए कहा क्योंकि ये स्वपन के तन परम धाम के तन में रहते हैं। ब्रह्म प्रियों के हृदय मंदिर में शिवराजी और ब्रह्म प्रिया दोनों एक रूप हिलमिल रहते हैं। इनके असल तन श्री मूल मिलावे में और उनसे ये पल पल जुड़े हैं। उन तनों में ये तन रहते हैं। अभी हमने श्रृंगार में ही ये जाना था कि जो मूल मिलावे में विराजा हमारा मूल तन और यहाँ जो आत्म, उनमें जरा मात्र का भी अंतर नहीं है। जो जागृत रूह है, बात पंच तत्व की नहीं हो रही। उनके दिल के अंदर जो विराजा, जो नूरी हृदय है, मूल तन और इन जो जागृत रूह का जो हृदय है, जो धाम बन चुका है, उनमें जरा मात्र भी डिफरेंस नहीं है। कि परातम के दिल में जिस प्रकार 64 घड़ी अष्टपैर 64 घड़ी पिया का स्वरूप पल पल समाया रहता है, पल पल धनी के सुख लेती है, उसी प्रकार से जो आत्मा इन खेल में जागृत हो गई, इन वाणी की इलम बरकत से, सिफत से, धनी चरणों के प्रताप से जो जागृत रूह है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो वही बात हम देखें, हक जात अर्श उन तन से, बीच रहत मोमिन के दिल। अर्श मोमिन दिल तो कया, यूं हिलमिल रहे असल। श्री परम धाम की ब्रह्म प्रियाओं की निस्बत वहां के तनों से है, क्योंकि वहीं से वो अवतरित हुई है। उनके मूल तन वहां विराजे हैं। उन ब्रह्म प्रियाओं के दिल में खेल के तन है। उनके दिल में खेल के तन है। वर्णन आया था ना कि साकुंडल और साकुमार की आत्माएं हंस रही हैं, ताकि किसी राशि घराने में यानी सुखों में है, इस खेल में तो वो हंस रही हैं। तो उन ब्रह्म प्रियों के दिल में खेल के तन है। कारण स्वपन दिल के अंदर ही होता है। ब्रह्म प्रियों के दिल को परम धाम इसलिए कहा क्योंकि इनके स्वपन के तन परात्म के तन में ही रहते हैं। ब्रह्म प्रियों के हृदय मंदिर में शिराजी और ब्रह्म प्रिया दोनों एक स्वरूप हिलमिल रहते हैं। दिल में ये दृढ़ता कि मैं धनी चरणों तले विराजी हूं, मेरे मूल तन श्री परम धाम में है। और उन्हीं मोमिन के दिल में धनी ने अपना धाम कहा। तो शिवराजी और ब्रह्मात्मा एक रूप हिलमिल रहते हैं, अरस परस है। पहले ही कह दिया कि रूह धनी के चरण है, तो अलग हो ही नहीं सकते। क्यों हिलमिल रहे असल। दिल हक का और हादिए का, ये दो दिल हैं एक। एके मता दो दिल में, ये अर्श रूहे जाने विवेक। दिल हक का और हादिए का, आप श्री राजी का और श्री श्यामा महारानी साहिबा का हृदय एक ही है। दोनों के हृदय समान है और दोनों के हृदय में समान न्यामते संपदा है। एक ही मता दो दिल में, दोनों में समान न्यामते हैं। और इन बारीक बातों को ब्रह्म प्रिया ही जान सकती है कि राजी, श्यामा जी और रोए एक वाहिदत में है। इनके हृदय समान है, राजी और श्यामा जी इनके हृदय समान है, एक समान इनमें न्यामते हैं।
इन रहस्य को ब्रह्मप्रिया ही जान सकती है। दिल हक का और हादी का, ये दो दिल है, दोनों दिल एक है। युगल स्वरूपिया एक है। एक ही मता दो दिल में, दोनों के दिल में एक ही मता। जो न्यामते हैं, जो लाड है, इश्क है अपरंपार, वो एक ही है। इन रहस्य को ब्रह्मप्रिया ही जानती है। जो गंज हक के दिल में, सो पूरन इश्क सागर। कोई ए रस और ना पी सके, बिना मोमिन कोई ना कातर। श्री राजी के हृदय में प्रेम के गंजान गंज सागर भरे हैं, और ये सागर पूर्ण रूप से प्रेम रस से भरपूर है। इन प्रेम रस को ब्रह्म प्रियों के अतिरिक्त दूसरे किसी के पीने की सामर्थ्य नहीं है। और पहले ही धनी ने बताया कि हमें प्रेम रस का पान कैसे करना है, इन वाणी के माध्यम से। इश्क के प्याले भर भर पीजिए, क्या वर्णन आया था कि हमें इन वाणी के प्यालों को भर भर पान करना है। और इन वाणी किसको मिली? जिनकी निस्बत है धनी चरणों से। 14 तबक के ब्रह्मांड में आपको ये वाणी मिली, क्योंकि आपकी धनी चरणों से निस्बत है। नहीं तो हम अपनी करनी रहनी को तोले, तो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि कई कई सालों से, हजारों सालों से कद्रों में तपस्या कर रहे हैं, संसार के खामिन जो त्रिगुण कहे गए, उनको छोड़ के हमें ही क्यों मिली? क्योंकि धनी चरणों से हमारी निस्बत है। तो इन प्रेम रस को ब्रह्म प्रियों के अतिरिक्त दूसरे किसी को पीने की सामर्थ्य नहीं है। तो अर्श गया दिल मोमिन, जो इन दिल में हक बैठक। तो इत जुदागी कहाँ रही, जा हके आए मतलब। ब्रह्म प्रियों के हृदय को धनी ने अपना धाम कहा। उनके हृदय में धनी की बैठक है। धनी नख से शिख संपूर्ण श्रृंगार सज, पूरन 25 पक्षों सहित 8 सागरों सहित आपके दिल में आके विराज गए, जागृत रूह के दिल में। जहाँ शेराजी स्वयं आकर विराजमान हो गए, तो वहां जुदाई कैसे संभव है? तो इत जुदागी कहाँ रही, जहाँ हके आए मतलब, जहाँ निश्चित रूप से धनी आकर विराज गए, तो जुदाई की कैसे हो सकती है? चित में पिया का स्वरूप समा गया। परम धाम 25 पक्ष इन वाणी से हमारे दिलों में दृढ़ हो गए, तो धनी चरण कमलों से हम कैसे जुदा हो सकते हैं? तो अर्श गया दिल मोमिन, जो इन दिल में हक बैठक। इनके दिल में धनी की बैठक है। आप शिराज श्यामा जी का नूरी स्वरूप इनके चित्त में दृढ़ है। धनी के चरण कमल दृढ़ता से इनके हृदय में विराजे हैं। तो जहाँ धनी के चरण कमल, वह धनी अपने पूर्ण स्वरूप सहित, पूर्ण न्याम तो सहित। तो जहाँ राजी खुद आकर विराज गए, तो वहां जुदागी कैसे संभव है? ये क्यों हुए बिना निस्बते, इतनी हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एके, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। ये क्यों हुई बिना निस्बते। धनी की बैठक बिना निस्बत की कैसे संभव है? धनी की बैठक तभी हुई क्योंकि धनी चरणों तले उनके मूल तन विराजे हैं। ब्रह्म प्रियों के हृदय में राजी की बैठक बिना निस्बत के संभव नहीं है। और निस्बत और वाहिदत एक है, इसलिए खिलवत भी ब्रह्म प्रियों के हृदय धाम से कैसे अलग हो सकती है? ब्रह्म प्रियों के हृदय को धाम कहा क्योंकि धनी चरणों से उनकी अखंड निस्बत है। और जहां निस्बत है, वही वाहिदत है। स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका। तो जहां निस्बत है, तो हम परम धाम के वासी है, तो उन स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका में है। जब निस्बत वाहिदत एक हो गई, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो खिलवत कैसे अलग हो सकती है? इसलिए खिलवत ब्रह्म प्रियों के हृदय धाम से कैसे अलग हो सकती है? श्री मूल मिलावे से नजर कैसे हट सकती है? जहाँ धनी चरणों तले हमारे मूल तन एक स्वरूप, एक चित होकर विराजे हैं। कंचन रंग के अति सोने सिंहासन पर
आप युगल पिया श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। श्री मूल मिलावी की अलौकिक शोभा, उन 64 धम चबूतरे की शोभा, चारों दिशाओं के द्वार का नूर, उन हीरा लसनिया गोमादिक उन थंबों का नूर, थम के सामने थम मानो सूर्य के सामने सूर्य, तली गिलम का नूर, ऊपर चंद्रमा का नूर, और इन सब नूर से बढ़कर मेरे युगल पिया श्री राज श्यामा जी का वो अलौकिक स्वरूप, और उनके चरणों तले एक स्वरूप, एक तन होकर, एक स्वरूप, एक एक ब्रह्म प्रिया के मुखारविंद की शोभा, उनके वस्त्रों की, उनके आभूषणों की शोभा कैसे उनके हृदय से दूर हो सकती है। इति ही हक मेहरबानगी इति हुक्म इलम, तो इत जोश इश्क क्यों ना आवे जो हके दिल में धरे कदम। इत ही हक मेहरबानगी, उन्हीं ब्रह्म प्रियों पर धनी की पल पल मेहर, उन्हीं पर उनका हुक्म उनका इलम। फिर धनी उन्हीं को तो अपने चरणों तले बिठाते हैं, वाणी मंथन कराते हैं, तो उनमें जोश और प्रेम क्यों नहीं आएगा जहां धनी ने अपने चरण कमल रख दिए। तो उन ब्रह्म प्रियों को जोश प्रेम क्यों नहीं आएगा, तो इत जोश इश्क क्यों ना आवे जो हक दिल में धरे कदम। जब उनके हृदय कमल में धनी ने अपने चरण कमल विराज दिए, तो वो दृढ़ क्यों नहीं होगी धनी की राह में, उसे इश्क क्यों नहीं आएगा, पल पल वो धनी को क्यों नहीं पाना चाहेगी, वो जोश क्यों नहीं आएगा कि मैं धनी को पाऊं, धनी के स्वरूप को निहारो, श्री परम धाम के दर्शन करो, उन अखंड खुशहाली में पिया संग रमन करो। उन्हीं की चित में तो ये उपजेगा ना कि मैं पिया का दीदार करूं, उनके संग उन पुखराज की वादियों में घूमो। इति हक मेहरबानगी इति हुक्म इलम, तो इत जोश इश्क क्यों ना आवही जो हके दिल में धरे कदम। श्री राजी की असीम मेहर जिन ब्रह्मप्रियों पे हुई, उन्हीं पर उनका हुक्म उनका बेशक इलम भी आया, उन्हीं ब्रह्मप्रियों को उन्होंने बेशक इलम दिया। तो इसलिए उनमें जोश और प्रेम क्यों नहीं आएगा जहां धनी ने अपने चरण कमल रख दिए, जिन्हें धनी ने अपने इश्क के प्याले दे दिए, फिर जो इन प्यालों का पान करती है, इन वाणी के एक एक चरण में जो झीलती है, उन्हें इश्क क्यों नहीं आएगा, जोश क्यों नहीं आएगा। सोई शहुर अर्श का जो कया हक इलम, सोई मोमिन पे बेश की यूं अर्श रुए जुदी ना खसम। शिर परम धाम का जो बेशक इलम है, शिर तारतम ज्ञान है, ब्रह्म प्रियों के अंदर है। सोई शहुर अर्श का जो कया हक इलम, और इसी को हक इलम ब्रह्म ज्ञान कहा गया। सोई मोमिन पे बेश की, जिन्हें तारतम ज्ञान मिल गया, जिन्हें ये बेशक इलम मिल गया, ये कुलचम स्वरूप मिल गया, वही ब्रह्म प्रिय निस्संदेह हो जाएंगे, कोई संदेह नहीं रहेगा। यूं अर्श रूहे जुदी ना खसम। इसलिए परम धाम की जो ब्रह्म प्रिया है, धनी चरणों की पहचान होने के बाद राजी से जुदी नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में धनी ने अपने चरण कमल विराज दिए, और जहां धनी स्वयं आ गए, तो ब्रह्म प्रियाएं पहचान होने के बाद राजी से भिन्न नहीं है, राजी से अलग हो ही नहीं सकती, वो एक रूप हो जाएंगी, हिलमिल हो जाएंगी। सोई शहूर अर्श का जो कया हक इला, सोई मोमिन पे बेश की यूं अर्श रुए जुदी ना खसा। श्री परम धाम का बेशक इलम ब्रह्म प्रियों के अंदर है, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा। शिव तारतम ज्ञान से ब्रह्म प्रिय संदेह रहित हो जाएंगी। इसलिए परम धाम की ब्रह्म आत्मा पहचान होने पर शिव राजी से भिन्न नहीं है,
यूं अर्श रुए जुदी ना खसम। जुबा क्या कहे बड़ाई रूह की, पर रूहें भूल गई लाड लज्जत। एक दम न जुदे रह सके जो याद आवे हक निस्बत। जिन ब्रह्म प्रियों का हृदय धाम है, परम धाम है, उनकी विशेषताओं का वर्णन कैसे हो सकता है, परंतु इस झूठे जगत में आकर प्रेम और वहां के आनंद को भूल गई। ब्रह्म प्रिया जिनके हृदय में पल पल धनी विराजे हैं, उनके हृदय में, उनकी नजरों में, तो उन ब्रह्म प्रिया की विशेषता का वर्णन कैसे हो सकता है, परंतु इस झूठे जगत में आकर वो अपने मूल प्रेम, अपने आनंद को, अपने घर को, खुद को, अपने कसम को भूल गई है। यदि ब्रह्म प्रिया को अपनी निस्बत और प्यार का स्मरण हो जाए, धनी के उन लाड का अनुभव हो जाए, धनी से निस्बत की पहचान हो जाए, दृढ़ हो जाए, तो एक क्षण के लिए भी वो रजी से अलग नहीं रह सकती। एकदम न जुदे रह सके जो याद आवे हक निस्बत। ह खेड़े के अंदर मता अनेक अलेखे, उपली नजरों ना आवई जो लो रू अंदर ना देखे। श्री परमधाम बड़ी वृत्ति में एक प्रकरण में बहुत ज्यादा विस्तार से था कि हमें धनी की उन खूबियों के, श्री परम धाम के नक्शे शिकपिया का दीदार करना है तो अपनी नूरे नजर को खोलना पड़ेगा, उपली नजरों से नहीं। श्री रजी के हृदय में अनेक संपदा, अनेक नियामतें, शिर तारतम ज्ञान, आवेश, मेहर, इश्क, नियामतों की कोई गणना नहीं है। श्री परमधाम 25 वर्ष। जब तक आत्म अंतर्दृष्टि से नहीं देखती, तब तक बाह्य दृष्टि से भी कुछ प्रतीत नहीं होता। जब तक नूरे नजर से उन शोभा को महसूस नहीं करती और नूरे नजर से, निज नजर से धनी की शोभा को निहार लिया, तो नजर खुली होने पर भी इस संसार में भी उनकी नजर पल पल धाम की शोभा में जाएगी। इन उपली नजरों से भी जो वो देखेगी, उन्हें स्मरण अपने धाम का। जब तक आत्म अंतर्दृष्टि से नहीं देखती, तब तक बाह्य दृष्टि से भी कुछ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ये धन आत्म दृष्टि का है। हमारी आत्मा का ये धन है अखंड। उपली नजरों ना आवही जो लो रू अंदर ना देखे। तो अपनी निज नजर को खोलना है। चौपाई दोहराते हैं। ह खेड़े के अंदर मता अनेक अलेखे, उपली नजरों ना आवही जो लो रू अंदर ना देखे, जो लो रू अंदर ना देखे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।